अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स मुसलमान था। कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी कोई शख्स इसकी दौलत का मुकाबला नहीं कर पाया। यहां तक कि मौजूदा दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की दौलत भी तारीख के अमीर तरीन आदमी के सामने कुछ भी नहीं। ये शख्स कौन था और किस मुल्क का बादशाह था और इसके महल में मौजूद सोने चांदी के ढेर की कितनी मालियत थी, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह खेलों की दुनिया में हर कुछ अरसे बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी की रैंकिंग यानी दर्जा बंदी मुतलका इदारों की जानिब से जारी होती रहती है, इसी तरह दौलत की दुनिया में भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दुनिया भर के दौलतमंदों के असासों की दर्जा बंदी जारी होती रहती है। ताजा तरीन रैंकिंग के साथ एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी दौलत $264 बिलियन है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस का नंबर आता है, जो $177 बिलियन के मालिक है। तीसरे नंबर पर बिल गेट्स विराजमान है और इनकी दौलत $132 बिलियन है। अगर तारीख का बनज़रे गौर मुतालिया किया जाए तो ऐसे लोगों का पता भी चलता है। मिसाल के तौर पर लीबिया के आन जहानी सदर मुअम्मर कज़ाफी के इक़्तिदार के खात्मे के बाद उनके असासे आलमी तौर पर मुंजमद कर दिए गए थे, जिनकी मालियत $200 बिलियन बनती है। इसी तरह रोमन सल्तनत के मार्क लिसिनस क्रॉसेस के असासों की मालियत आज के हिसाब से $201 बिलियन बनती है। लेकिन आपको यह सुनकर हैरत होगी कि मौजूदा दौर के अरबपतियों के मुकाबले में तारीख में एक ऐसे मुस्लिम हुक्मरान का नाम भी मिलता है जिसकी दौलत का अंदाजा मौजूदा और साबका अदवार के अशखास से कई गुना ज्यादा बताया जाता है। तारीख के इस अमीर तरीन शख्स का असल नाम मूसा केटा था, लेकिन तख्त नशीनी के बाद यह मनसा मूसा कहलाया। मनसा मकामी जुबान में बादशाह को कहते हैं। यह सन 1312 से 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान था। मनसा मूसा तारीख का अमीर तरीन शख्स माना जाता है। इसने माली सल्तनत पर जिस जमाने में हुकूमत की, उस वक्त सल्तनत माली मादनियात के खजानों, जिनमें ग्रेनाइट, यूरेनियम, फास्फोरस, चूना, नमक और सोने से माला माल थी। बिलखसूस सोने के ज़खायर कसीर तादाद में पाए जाते थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी के अवाइल में सल्तनत माली दुनिया में सोने की कुल तरसील के निस्फ की मालिक थी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग उरूज पर थी। यहां इस अमर का तज़किरा भी जरूरी है कि मनसा मूसा की सल्तनत की हद किसी को मालूम नहीं थी। इसका अंदाजा यहां से लगाइए कि आज मोरितानिया, सेनेगाल, गिम्बिया, गिनी, बर्किनिया फासो, माली, नाइजीरिया और चाड वगैरह के इलाके उस जमाने में मनसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। उस जमाने में टम्बकटू माली का सबसे बड़ा इलाका था, जो सल्तनत के शुमाल में वाक़े था और दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा के जनूब मगरिब में वाक़े था। टम्बकटू की वजह शोहरत जमाना कदीम में अफ्रीका से होने वाले सोने की तिजारत थी और यही शहर सोने की तिजारत का मरकज था। मनसा मूसा एक दरवेश सिफ्त, नेक और सखी हुक्मरान की शोहरत रखता था। इसके अदलो इंसाफ के मुतद्दिद किस्से तारीख में दर्ज हैं। मनसा मूसा के दौरे हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या सन 1324 में उसका मुनफरिद सफरे हज था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मनसा मूसा की हज की तैयारी को लगभग 1 साल से ज्यादा का अरसा लगा। सोने की तारों से मुज़य्यन शाही खैमे बनाए गए। अहले खाना के लिए सफरी महल बनाया गया। मूसा के ज़हीन तरीन दरबारियों ने हजारों खैमों पर मुश्तमिल एक बेमिसाल चलता फिरता शहर बना डाला। मनसा मूसा को सबसे ज्यादा शोहरत उसी सफरे हज की वजह से मिली। यह सफर इस कदर पुरशिकवा था कि इसकी वजह से मनसा मूसा की शोहरत न सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजरों के जरिए यूरोप तक इसके नाम के चर्चे होने लगे और लोग इसके काफले को देखकर दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के काफले के हमरा 60,000 अफराद थे, जिनमें से 12,000 इसके गुलाम और पैरोकार थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। बकौल इब्ने खुल्दून, मनसा मूसा के काफले में इतने ज्यादा लोग थे कि इनका शुमार मुश्किल था। नाज़रीन ग्रामी, मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था, उसके लिए सोने की खसूसी लगामें तैयार की गई थी। इसी तरह मनसा मूसा के आगे 500 अफराद का दस्ता था, जिन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास ज़ेबे तन किए हुए थे और हर एक के हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी। इसके साथ साथ इस काफले में 80 ऊंटों का एक कारवान भी था, जिसके हर ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल इस वसी सल्तनत में सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और इन सब का मालिक मनसा मूसा था। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया था।
इस सफर के दौरान ये जहां से गुजरता गुरबा की मदद करता जाता। हर जुमे को जिस इलाके से भी गुजरता वहां एक मस्जिद तामीर कराता और वहां के हाकिम और ताजरों को मिलता और उन्हें सोने से मालामाल कर देता। कहते हैं कि कायरा और मदीने के लोगों ने इतना सोना शायद ख्वाब में भी नहीं देखा होगा जितना मनसा मूसा अपने साथ सफर में लाया था। मनसा मूसा उस सफर के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मिलता हुआ जाता। मिस्र के ममलूक सुल्तान और अल नसर मोहम्मद से इसकी मुलाकात तारीख के औराक में आज भी जिंदा है। इब्ने खुल्दून अपनी कुतुब में लिखते हैं कि अल नसर मोहम्मद जैसा बादशाह मनसा मूसा के जाहो जलाल और दौलत को देखकर शिश्तर रह गया, जिसकी हैबत और दहशत से मिस्र कांपता था। इस सफर के दौरान मनसा मूसा ने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई बरसों तक गिरी रहीं। उस जमाने में गालबन मगरबी अफ्रीका के उस इलाके में सोने की कसीर तादाद पाई जाती थी। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल, सखी और शाह खर्च था कि जब मिस्र से गुजरा तो कहते हैं कि उसने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र की कैफियत हो गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुतुब में यह भी आता है कि मनसा मूसा मनास्के हज से जब वापस आ रहा था तो दरबार में सवाल उठाया गया कि मैं इन इलाकों की मईशत कैसे बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि मेरा इरादा तो नादार लोगों की मदद करना था, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक इन इलाकों के लोग मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए हैं। चुनांचे बहम मशवरे से उसने ऐलान किया कि जो लोग इसे सोना वापस करना चाहें वो उन्हें 2 गुना कीमत अदा करने को तैयार है। लोगों ने इस नाकाबिले यकीन पेशकश से खूब फायदा उठाया और खैरात और इमदाद में दिया गया सोना दोबारा इसके पास वापस आ गया और लोगों की मुआशी हालत भी बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो गई। मनसा मूसा के इस सफर की वजह से इसकी दौलत और फयाजी के चर्चे 4 सू फैल गए। चुनांचे यूरोप से लोग इसके पास सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई इसके पास इतनी कसीर दौलत है जिसके चर्चे 4 सू हैं, जोक दर जोक आने लगे। जब मनसा मूसा के मालो दौलत की तस्दीक हो गई तो इसका नाम दुनिया के उमरा और शाही अफराद से भी ऊपर लिखा जाने लगा। उस वक्त के मुअर्रिखीन ने इस पर किताबें भी लिखी जो आज तक मशहूर मारूफ हैं। अगरचे मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, तहम फिर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी दौलत आज के 580 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी, जबकि आज के दौर का सबसे अमीर तरीन शख्स 264 बिलियन डॉलर का मालिक है। इस हिसाब से मनसा मूसा 316 बिलियन डॉलर आगे है और आने वाली कई सदियों तक कोई शख्स भी इसकी दौलत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।